डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है एक ही एटम का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन। तो हमने आपको बताया था कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन शो करेगा। आपको बताया गया था जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट हो। एक क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग does not undergo हाँ बताइए। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। x माइनस 2 माइनस 1 x इज इक्वल टू 1, x माइनस 4 माइनस 1 x इज इक्वल टू 3, यहाँ x माइनस 6 माइनस 1 x इज इक्वल टू 5, x माइनस 8 माइनस 1 x इज इक्वल टू 7। तो बताओ कौन नहीं अंडरगो होगा, तो डी। क्योंकि देखो क्लोरीन का इंटरमीडिएट रेंज क्या होता है, -1 से +7। ये भी इंटरमीडिएट है, ये भी इंटरमीडिएट है, ये भी इंटरमीडिएट है। तो तीनों डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा, डी नहीं करेगा, क्योंकि डी में ये मैक्सिमम हो गया। जब किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट का शो होना जरूरी है। बताइए, सबको समझ में आया या नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। तो कोई भी एलिमेंट, दोबारा सुन लें, कोई भी एलिमेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करने के लिए जरूरी है इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट हो। इंटरमीडिएट का मतलब हुआ रेंज के बीच का, -1 और 7 के बीच का कोई भी रहता तो वो ऑक्सीडाइज भी होता और रिड्यूस भी होता। जैसे ये 1 है तो 1 अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। +7 है, ये मैक्सिमम है, ये सिर्फ घटा सकता है, बढ़ा नहीं सकता। इसीलिए ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। बस ये पहली स्लाइड है, जिनको लिखना है लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें।
हाँ, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, सबको आवाज क्लियर आ रही है? अलीशा, आपको आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। ओके अलीशा, मैंने व्हाट्सअप किया है, मुझे आप जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? ओके सर, ओके। हाँ ठीक। चलिए आप सारे लोग ध्यान दें। एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, उसके बाद फिर हम लोग पूरा बैलेंसिंग अब पढ़ेंगे। बस एक क्वेश्चन कर लें। कैलकुलेट द, ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो गौर से सुनिए अच्छे से, मैं खुद करूंगा। CaOCl2, आपको क्लोरीन का कहा तो आप X मान लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन कहा तो 2x, कैल्शियम का +2, ऑक्सीजन का -2, 0, x is equal to 0। ये आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन आया। कोई हाँ, अगर आपको कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच क्लोरीन बताओ, ईच क्लोरीन, नॉट क्लोरीन मतलब ईच क्लोरीन बताओ, इसका मतलब इसका हम स्ट्रक्चर से निकालेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर Ca का इस तरह स्ट्रक्चर होता है, OCl एंड Cl। ये सब आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप देखिए यहाँ पर +2 है, यहाँ ऑक्सीजन और क्लोरीन में ऑक्सीजन नेगेटिव तो क्लोरीन का +1, तो +1, एक मिनट, तो +1। और कैल्शियम और क्लोरीन में कैल्शियम पॉजिटिव होता है तो क्लोरीन क्या होगा, नेगेटिव। तो याद रखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच क्लोरीन की बात अगर कहा जाता तो क्या होता, +1 एंड -1, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 0 आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर। हाँ, फिर से सुनिए, ऑक्सीजन क्लोरीन में ऑक्सीजन नेगेटिव तो क्लोरीन पॉजिटिव, और यहाँ कैल्शियम और ऑक्सीजन में कैल्शियम मेटल होता है पॉजिटिव तो क्लोरीन नेगेटिव, तो सिंगल बॉन्ड है तो -1। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपटीशन में पूछा जा चुका है। तो देखिए, मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का में 3 मेथड बताया, बेसिक, परऑक्साइड लिंकेज का कॉन्सेप्ट और एवरेज का कॉन्सेप्ट। इसको बनाइए, पूरे क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी कर दीजिए। मुझे उम्मीद है आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। एनसीईआरटी में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का बहुत सारा क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज, आप उसी को अच्छे से बना लीजिए, आप इंशाल्लाह नहीं फंसेंगे। हमने हर टफ क्वेश्चंस भी करा दिया आपको। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने? आप किसी को डाउट है तो इसमें पूछें, इसमें किसी को समझ में ना आया यस हो तो सर। पूछें। इस वाले में किसी में प्रॉब्लम है किसी को? लिख लिया? किसी को प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलिए, अब सारे लोग तैयार रहिए, बैलेंसिंग का सीखना, समझा? तो बैलेंसिंग पहले आप लॉन्ग मेथड से सीखेंगे, उसके बाद शॉर्ट मेथड में सिखाऊंगा। तो टॉपिक डालिए बैलेंसिंग, यही एक लास्ट टॉपिक है, बाकी सब रिड्यूस सिलेबस है, हटा दिया गया है। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इसके बाद हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर शुरू करेंगे। एक क्लास और लगेगी कल तक, और उसके बाद हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर। सर हाँ बोलिए। सर जो कटा हुआ है सिलेबस सर वो जेई में भी नहीं आएगा? अभी कोई कंफर्म नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे जो कटा हुआ भी है ना, वो उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, सिलेबस वही काटा गया है जो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, समझा? कंपटीशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन
जेई नीट का कोई ठीक नहीं है आएगा या नहीं आएगा, जो आएगा भी बाद में सिलेबस के बाद पढ़ाया जाएगा खत्म होने के बाद, अगर आएगा तो। ठीक है जी सर। चलिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसी पर कमांड करें, सारे लोग ध्यान दें। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस कैसे करेंगे? इसमें दो मेथड आता है। एक को कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और एक को कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो कंपटीशन में दोनों स्कूल में आता है, दोनों मेथड से करें। कंपटीशन में ये दोनों मेथड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वहां सिर्फ शॉर्टकट करना है। हाँ, इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ स्कूल लेवल में है, और उसमें आपको स्टेप वाइज आनी चाहिए। तो मैं आपको स्टेप वाइज सिखाऊंगा, पहले यहाँ तक लिखिए आप। Done, sir. सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्वेश्चन एक एग्जांपल लिखिए, उसी से हम लोग सब सीखेंगे। Cr272 माइनस और इसको बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। स्कूल में लिखा रहेगा या तो एसिडिक मीडियम में या बेसिक, तो अभी एसिडिक करेंगे फिर बेसिक सीखेंगे। ये एग्जांपल लिख लीजिए। आपको कैसे एग्जाम में करना है, एक स्टेप फर्स्ट, लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ कि कभी आप भूल जाए तो आप लैंग्वेज लिख लेंगे। assign the oxidation number of each atom। ठीक है, and indicates the atom which undergoes ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर से ये होता होगा, पता चल जाएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन। पहला पॉइंट ये हुआ, जब भी रहेगा तो हम ये याद रखेंगे। अब हम नीचे क्वेश्चन Cr2O7 2 माइनस SO3 2 माइनस Cr पे +3 और SO4 2 माइनस। अब देखिए इसका उसी पर निकालेंगे, -14 -2 x = 6। आपको मालूम है यहाँ x -6 -2, ये एग्जाम में यहाँ पर सबको सामने निकालेंगे। यहाँ पर +3, यहाँ पर x -8। अब सुनिए 1 मिनट, क्रोमियम का +6 है, क्रोमियम का 3 है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। जल्दी बताएं, जब ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन, हाँ रिडक्शन होगा। और यहाँ सल्फर का बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अरे बोलिए। Yes, sir. इससे ये साबित हुआ कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो पहला काम इसी तरह निकालेंगे। बताइए, पहले स्टेप में किसी को डाउट है? हम फिर सेकंड बताएंगे तो पहला नहीं बताएंगे। पहले में किसी को डाउट है तो पूछ लो। पहले में किसी में डाउट है किसी को?
अरे बोलो ना, चुप क्यों बैठे हो भाई? पहले नो step सर। नो सर। हाँ, बहुत आसान है। इससे ऑक्सीडेशन नंबर से क्या पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। चलिए आगे बढ़े। हैज एवरीवन कंप्लीटेड? यस सर। यस सर। यस सर। स्टेप सेकंड, सारे लोग लिखिए, लैंग्वेज लिखिए, फिर मैं समझाऊंगा। सारे लोग लिखना शुरू करें। कैलकुलेट, उसके बाद क्या करते हैं? कैलकुलेट द इंक्रीज एंड decrease in oxidation number per atom। एंड इससे क्या फायदा होगा? अगर बराबर नहीं तो मेक्स देम इक्वल, इसको बराबर करना पड़ेगा। अब इसका मतलब मैं लिखा रहा हूं, पहले लिखिए, सारे लोग पहले लिखिए। लिख लिया? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए लिखिएगा नहीं। अगेन Cr272 माइनस है। सारे लोग अभी लिखिएगा नहीं। SO3 2 माइनस है, Cr पे +3 है एंड SO4 2 माइनस है। आपको ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +6 है, यहाँ आपके पास +4 है, यहाँ +3 आया, यहाँ +6 आया। अब सुनिए, इंक्रीज, सबसे पहली बात 6 से 3 डिक्रीज हो रहा है ना, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना आया? तो यहाँ देखिए 6 से 3 कितना चेंज हो रहा है, जल्दी बताइए आप। 3। ठीक है, वेरी गुड। यहीं पर यही इसी को समझिए। स्टेप सेकंड आ जाएगा तो आपको सब कुछ आ जाएगा इस वाले मेथड में। तो 6 से 3 हो गया, तो ये पर एटम हो गया 3। समझ में बात आ रही है कि नहीं? हमें टोटल का जब निकालना होगा तो क्या करेंगे? कितने एटम है इसमें? 2। तो यहाँ देखें 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6। इसको कहते हैं, मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। केमिस्ट्री ये याद रखिएगा, ये बहुत काम देगा। इसको कहते हैं, याद है पहले चैप्टर में हम लोगों ने एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर पढ़ा था, याद है आपको? यस सर। यस सर। हाँ, Yes, वहाँ वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था एसिड बेस का, सॉल्ट का। रिडॉक्स को बैलेंस करना अगर सीखना है शॉर्टकट, तो आपको एन फैक्टर आना चाहिए। और यही एन फैक्टर आपको लैब में टाइट्रेशन के न्यूमेरिकल में, जब लैब में आप करेंगे तो उसमें भी काम देगा आपको। अब आइए, एन फैक्टर का मतलब वही होता है कि एसिड का H+ देखते हैं, बेस का OH देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो उसका याद रखिए तरीका, चेंज इन, कभी गलती नहीं होगी, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। इसको कहते हैं एन फैक्टर। किसका ये एन फैक्टर है? जब भी रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का निकालने को कहे तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम, तो वही है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। 6 से 3 कितना? 3। क्रोमियम 2 है, 2 × 3। वरना स्टूडेंट से गलती क्या होती है? वो सिर्फ चेंज निकाल लेते हैं। अरे भाई, चेंज जो आया है वो पर एटम आया है ना, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। बोलिए आया या नहीं आया, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। Yes, sir. अब बताओ 4 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 2। 2. एक मिनट रुकिए। हाँ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ आ गया 3 × 2 6। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? सारे लोग बोलो। 2। 4 से 6। 2.
हाँ, नंबर ऑफ एटम 1 है, ये ध्यान देंगे तो 2 का 2 ही रहेगा, 2 into 1 2 ही रहेगा, क्योंकि सल्फर एक ही है। 4 से 6 2 और सल्फर एक, ये माइंड में रखते हुए करेंगे। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आ गया, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. सबको आ गया, पक्का बोलो तब आगे बढ़ूंगा मैं। लिख लिया, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. और जब भी डिक्रीज इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो आपके पास ये फॉर्मूला मौजूद है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। फिर से सुनो, 6 से 3 3, नंबर ऑफ एटम क्रोमियम 2 तो 3 into 6 6। अब देखो क्या करो, इसकी टोपी उसके सर कर दो, मतलब ये अच्छा एक बात और करना हमेशा, एक और खास बात है, बैलेंसिंग का मतलब होता है सबसे आप स्मॉलेस्ट यूनिट्स को लें। अब बताओ 6 और 2 में 3 और 1 कॉमन, 2 और 3 2 कॉमन हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. Yes, sir. अगर Two कॉमन. हाँ हाँ, तो अगर 2 कॉमन, अगर कॉमन कुछ नहीं रहता तो हम यही ले लेते। तो तुम क्या करो, ये इसका आ गया 3, इसका आ गया 1, तो इसकी टोपी उसके सर, इसको 1 से और इसको 3 से, वही लिखा हुआ है, कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज एंड मेक देम इक्वल। इसको 1 से, इसको 3 से, इसकी टोपी उसके सर, इसको इससे, इसको इससे, उल्टा कर देना है। समझ में बात आई, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब इसको देखकर इधर बैलेंस करो, क्रोमियम 2 है तो क्रोमियम 2, सल्फर 3 है तो सल्फर 3, बस। तुम ऑक्सीजन वगैरह को बैलेंस नहीं करना, वो नेक्स्ट स्टेप में बैलेंस होगा। अभी सिर्फ ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी एटम है उसको बराबर करना, वही लिखा हुआ है, कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम एंड मेक देम इक्वल। तो 3 वहां हो गया, तो इसको 1 से, इसको 3 से, तो जैसे किया गया, क्रोमियम 2 है तो क्रोमियम 2 है, सल्फर 3 है, सल्फर 3 है। बाकी ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे वो नेक्स्ट स्टेप में आएगा। स्टेप सेकंड समझ जाओगे तो बाकी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो यही काम है सेकंड स्टेप, ऑक्सीडेशन नंबर में थर्ड में यही काम है। चलिए लिख लें सारे लोग। Done. Done, sir. सबको समझ में आ गया भाई? जल्दी जल्दी बताइए। अभी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी तो आपको और Yes, sir. हाँ, कोई थोड़ा बहुत होगा भी, तो अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, उसमें और अच्छे से आ जाएगा। पहले देखते रहिए आप इसको साइड में, इसको पेज के ऊपर कहीं पर लिख लीजिए। एन फैक्टर का मतलब चेंज इन ये कभी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। सर पिछली स्लाइड नहीं लिखी थी सर। आप क्या करते रहते हैं भाई, सब लोग लिख लिया, आप क्या करते रहते हैं, जल्दी लिखिए। सर एन फैक्टर लिख लिया सारे लोग। अब देखिए स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में चूंकि एसिडिक मीडियम में है तो अब चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। किसको बैलेंस करना पड़ेगा, जल्दी बताइए। चार्ज को। Charge. हाँ, टू बैलेंस द, अब ये सब आसान पॉइंट सब है। टू बैलेंस द चार्ज बाय द एडिशन ऑफ H प्लस, बस। H प्लस एसिडिक मीडियम में, अगर बेसिक होता तो OH माइनस। सुना सारे लोग? एसिडिक मीडियम में तो क्या ऐड करोगे? H plus. H plus. हाँ, अब देखो कैसे करोगे, सारे लोग सुनो। Cr2 7 2 माइनस था, 3SO3 2 माइनस था, 2Cr प्लस 3 था, प्लस आपके पास था 3SO4 2 माइनस। देखो
तुम मुझसे पूछो तो मैं तुम्हें एक तरीका सिखा रहा हूँ, हो सकता है चार्ज निकालने में तुम्हें दिक्कत हो। तुम क्या करो, बताओ इधर कितने ऑक्सीजन है, जल्दी बताओ। 7 atoms. 7 है, ठीक है। और 7 और 3 3 सा 9, 7 और 3 3 सा 9, 16 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. है, सारे लोग सुना अच्छे से। और इधर कितने ऑक्सीजन है, 12। बताओ कितने ऑक्सीजन है, बताओ 12 है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सारे लोग बताओ कितने ऑक्सीजन का डिफरेंस है। 4 4. 4, वेरी गुड वेरी 4. गुड वेरी, हाँ 4 है। अभी तो आप पहला क्वेश्चन है, सीखने में टाइम है, आप सीख जाओगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो 4 ऑक्सीजन की कमी है। तो तुम अभी लिखना मत, इसको मैं ऐसे समझा रहा हूँ, जितने ऑक्सीजन की कमी है उतना वाटर ऐड करो। इसको रफ में लिखना, जैसे 4 वाटर ऐड करोगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो तो। 8. 8. 8। 8. फिर से सुनो, 4 ऑक्सीजन, चूंकि 12 4 16 हो गया, देखो तो जैसे तुम वाटर लिखोगे तो हाइड्रोजन 8 है, तो बस तुमको क्या करना है, अपोजिट साइड में 8H+। समझा। अब वाटर को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ऐड करेंगे। ये तरीका है चार्ज को बैलेंस करने का, समझ में बात आ रही है। जितना ऑक्सीजन का डिफरेंस रहेगा उतना वाटर ऐड करो, और वाटर जैसे ही ऐड करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि अगर 4 वाटर ऐड किए तो बताओ 8H+ आपको अपोजिट साइड में ऐड कर देना, वही लिखा हुआ है, टू बैलेंस द चार्ज बाय द एडिशन ऑफ H+। तो H+ तुम उसके अपोजिट साइड में ऐड कर दो, जिधर वाटर की कमी, ऑक्सीजन की कमी रहेगी उसके अपोजिट साइड में वाटर को H+ को ऐड कर देना है। बताओ आया समझ में। Yes, sir. अब Yes, ऑक्सीजन, sir. हाँ अब ऑक्सीजन को नेक्स्ट, अब देखो गौर से सुनो। अब देखो स्टेप 4 लिखना मत, तब तो दोनों स्टेप को मिला के मैं समझाऊंगा। अब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है तो ये आपको बस चौथा लास्ट स्टेप है, तो लिखना है टू बैलेंस द, ये दोनों को मिलाकर आपको करना है, टू बैलेंस द, एक मिनट रुक जाइए तो आपको और मैं दोबारा समझाऊंगा। टू बैलेंस द हाइड्रोजन, समझा, बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बस। तो तुमको क्या करना है, Cr2O7 2 माइनस 3SO3 2 माइनस 8H+, सिंपल 2Cr+3 3SO4 2 माइनस 8H+ है, तो तुम 4 वाटर ऐड कर दो। बताओ बैलेंस हो गया कि नहीं, जल्दी बोलो। अब सब कुछ आप बैलेंस हो गया, बताओ एनी प्रॉब्लम। Yes, sir. No, sir. हाँ, ये हुआ स्कूल का तरीका, स्कूल में इसी तरह करना। बताओ स्टेप 3 स्टेप 4 में किसी को डाउट है। नो सर। No, sir. हाँ, तुम क्या करोगे, मैं दोबारा बोल देता हूँ। चार्ज को बैलेंस करना है ना, तो तुम ऑक्सीजन को काउंट कर लो। ऑक्सीजन, दोबारा सुनो अच्छे से, ऑक्सीजन को काउंट कर लो। जितने ऑक्सीजन की कमी रहेगी उतना वाटर ऐड कर, ऐड रफ में लिख लेना। वाटर जैसे 4 वाटर है तो समझ जाओ 8H+ अपोजिट साइड में ऐड करना है। अगर 3 वाटर होता तो 6H+ ऐड करना पड़ता अपोजिट साइड में। अगर वाटर रिएक्टेंट साइड ऐड करते तो प्रोडक्ट साइड आप H+ ऐड करते। तो बताओ स्टेप 3 स्टेप 4 सबको समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir.
ये लिख लिए, बोलो। Yes, sir. ये लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. अच्छा, सब लोगों ने लिख लिया, हाँ या ना? जल्दी बताओ। उजैर, तुम लिख लिए थर्ड फोर्थ? जी सर। अच्छा, अब आओ कंसेप्ट के जरिए भी मैं समझा देता हूँ कि मान लीजिए अगर तुम्हें चार्ज को बैलेंस करना, एक तो ये आसान तरीका है, इसमें तुम्हारा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन कंसेप्ट सीखना चाहते हो तो देखो। बताओ इस रिएक्टेंट के साइड चार्ज कितना है, बताओ। -2, देखो ऊपर सारे लोग। 3 2 जा -6, बताओ -8 है, हाँ या ना? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. कंसेप्ट से भी समझ लो, कंसेप्ट भी बता दे, हर मेथड बता देता हूँ मैं। यहाँ प्रोडक्ट साइड चार्ज बताओ, 2 × 3 6 -6, 0 चार्ज है, हाँ या ना? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ, -8 को 0 के बराबर लाना है और हमें H प्लस ऐड करना है। -8 को 0 के बराबर लाना है तो +8 ऐड करोगे तभी तो 0 होगा। बोलो, -8 में +8 ऐड करोगे तभी 0 होगा कि नहीं? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो कंसेप्ट भी Yes, है sir. हाँ, तो चूंकि ये वाला भी मैंने बता दिया, अगर तुम कभी पर फंस जाओ तो चार्ज को निकालो। अब -8 है, इधर 0 है, तो अब कैसे बैलेंस करना है? हाँ, अगर खुद दिमाग लगाओ, तुम लोग बताना। अगर मुझे बेसिक मीडियम होता तो बताओ क्या ऐड करते? OH माइनस, हाँ या ना? जल्दी बताओ। अगर बेसिक Yes, होता sir. Yes, Yes, OH sir. minus. तो किधर ऐड करते OH माइनस से? प्रोडक्ट साइड करते कि नहीं? जल्दी बोलो। तभी तो 0 Yes. -8 होता। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो भाई कंसेप्ट भी है, कंसेप्ट भी सीखना है, सब कुछ आना चाहिए। पर -8 है, यहाँ 0 है। अब हमें H प्लस ऐड करना है, तो अब ये तो मैथ है, ये तो पूरा, इसमें कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता आपको। ये तो प्योरली मैथ है कि -8 को 0 के बराबर लाना है और आपको H प्लस ऐड करना है। H प्लस का मतलब प्लस ऐड करना है, तो -8 में +8 ऐड करेंगे तभी 0 होगा। अब +8 का मतलब H प्लस होगा और ये -8 +8 0 होगा। हाँ, अगर यही बेसिक मीडियम में होता तो हमको दिमाग लगाना, 0 -8, तो 0 में कितना ऐड करें कि -8 हो? तो प्रोडक्ट साइड 8 OH माइनस, तो -8 0 -8 हो गया। ये तो सिंपल दिमाग का खेल है। बोलिए, आया कि नहीं सबको समझ में? तो आप कहीं Yes, sir. तो स्टेप थर्ड में जगह खाली, तो अब इस तरह भी एग्जाम में ऐसे ये सब दिखाना नहीं है, ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए हुआ। तो ये तो आप लिखा ही हुआ था, इसको भी साइड में लिख लीजिए कि आपको अंदाजा हो कि आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका तो मैंने बता ही दिया आपको। चलो आगे बढ़े, बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें? अलीशा, समझ में आया? यस सर। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक से कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। अगर ये एग्जाम में आता तो आप स्कूल के इसको कैसे क्वेश्चन देते हैं जानते हैं? Cr2O7 SO3 2- कॉम्पिटिशन में इसको क्वेश्चन देते हैं इस तरह, और यहाँ पर लिख देता H प्लस, यहाँ पर लिख देता X, यहाँ पर लिख देता Y, यहाँ पर लिख देता Z, और आपको कहता Cr+3 प्लस SO4 2- और आपको कहता है X Y Z, 4 ऑप्शन आपको दे देता है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को इस तरह करते कि आपको क्वेश्चन Cr2O7 2- है, SO3 2- है, Cr+3 है, SO4 2- है। पहला काम तो वही, ऑक्सीडेशन नंबर आपको मालूम होना चाहिए, +4 +3 एंड +6। अब आप क्या कीजिए, वही मैंने जो सिखाया, n फैक्टर। 6 से 3 3 और नंबर ऑफ एटम 2 6 हो गया। 4 से 6 2, नंबर ऑफ एटम 1 तो 2। चूंकि यहाँ n फैक्टर में कॉमन है तो आप इसका n फैक्टर 3 ले लीजिए, इसका n फैक्टर 1 ले लीजिए, इसकी टोपी उसके सर कर दीजिए 3 और 1। इसको देखकर इधर बैलेंस कीजिए, 2 क्रोमियम 3 सल्फर। ऑक्सीजन कितने हैं? 7 और 9 16 ऑक्सीजन है, यहाँ 12 है,
तो 4 वाटर इधर ऐड कीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, बोलो हाँ या ना। इसकी टोपी उसके सर, 1 मिनट में भी नहीं है, जैसे Yes, जाओगे। sir. अरे बोले आया सबको समझ में। तो ये एन फैक्टर Yes, वाला sir. जो कंसेप्ट है ये आपको याद रखना है। एन फैक्टर निकालिए, इसकी टोपी उसके सर कर दीजिए। अब यहाँ 9 7 16 ऑक्सीजन, इधर 12 ऑक्सीजन, तो 4, जैसे 4 किया तो हाइड्रोजन H+ आ गया, एसिडिक मीडियम हो गया। तो यही है शॉर्टकट। आप इसको कंपटीशन में इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है कि आपको ये करना है, वो ये स्कूल के एग्जाम के लिए है। चलिए इसको लिखिए सारे लोग। इस क्वेश्चन के मुताबिक x आपका आंसर आया 1, y आपका आया 3, z आया 8। तो ये शॉर्ट ट्रिक सबको समझ में आया? किसी को डाउट है एन फैक्टर में? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सिखाता हूं आपको। एक बेसिक मीडियम वाला करूंगा, फिर इस पर 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, फिर हम लोग दूसरे मेथड पर आएंगे। चलिए आगे बढ़े, लिख लिया सारे लोग? एक Yes. सेकंड सर। सो एक दफा और शॉर्ट ट्रिक समझा देंगे? शॉर्ट ट्रिक्स क्या? एन फैक्टर निकाल लिया, 6 से 3 3 इंटू नंबर ऑफ एटम, 6 हो गया। एन फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? सो वो तो समझ में आ गया, बस मैं कह रही थी एक बार ही बस समराइज करवा दीजिए शॉर्ट ट्रिक। हाँ तो वही तो हम शुरू से समझा रहे हैं भाई। पहला काम एन फैक्टर निकालेंगे, 6 से 3 कितना चेंज? 3, नंबर ऑफ एटम 2, 6 निकाल लिया। एन फैक्टर में कोई डाउट है आपको? पहले एन फैक्टर नो आया सर। क्या? यस सर। अब अगर एन फैक्टर में कॉमन नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसी से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। अब इसकी टोपी उसके सर, इसको 1 से इसको 3 से कर दिया, I2S जी सर। मेथड। इसकी टोपी उसके सर, I2S मेथड, इसकी टोपी उसके सर, बस। अब इसको देखकर इधर बैलेंस कीजिए, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 3 सल्फर 3 सल्फर। अरे बोलिए। यस सर। ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 12, तो ऑक्सीजन की कमी 4, तो जिधर कमी उतना वाटर ऐड कीजिए, अपोजिट साइड में H+ ऐड कर दीजिए। अरे बोलिए ना। ठीक है सर। हाँ सर समझ गया। अब लैंग्वेज मैं नहीं लिखूंगा, लैंग्वेज आपको लिखा चुका हूँ। सारे लोग अब लोग रिपीट करके बोलो, स्टेप फर्स्ट में क्या? अच्छा इसको बेसिक मीडियम में करना है। सारे लोग स्टेप फर्स्ट पढ़ो, क्या करना पहला काम, जल्दी बोलो। पहला Oxidation number. हाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकाल। हाँ वेरी गुड। अब देखो स्टेप, अब लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, लैंग्वेज आपको मैं लिखा चुका हूँ। तो स्टेप फर्स्ट में सारे लोग ध्यान दें, किसी को अभी भी डाउट है तो प्लीज ये एग्जाम्पल को दोबारा समझो सारे लोग। x - 8 - 1 x is equal to 7, यहाँ -1, x - 4 0 x is equal to 4, x - 6 - 1 x is equal to 5। तो पहला काम है ऑक्सीडेशन नंबर। इससे पता चल गया मैग्नीज का घट रहा है तो रिडक्शन, ब्रोमीन का बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। सारे लोग बताओ स्टेप सेकंड में क्या कर? अच्छा पहले स्टेप फर्स्ट लिखो सारे लोग, स्टेप फर्स्ट सारे लोग लिखो। लिख लिया सारे लोग? मिलके बोलो। Yes, sir. आप सारे लोग मिलके बोलो स्टेप सेकंड में क्या करना है? चेंज निकालना Increase है। and decrease. हाँ इंक्रीज एंड डिक्रीज। हाँ
इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना। आप सारे लोग देखो यहाँ MnO2 है आपके पास, BrO3 माइनस है, तो आपने क्या किया यहाँ देखिए, तो बताओ यहाँ 7 है, यहाँ +4 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बताओ, 7 से 4 कितना 3 चेंज, 3। 3. 3 मैग्नीज एक ही है तो 3 का 3 रहेगा। चलिए भाई, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, -1 से 5 कितना चेंज, 6 6. हाँ -1 से 5 कितना चेंज, 6। बताओ यहाँ भी कॉमन फैक्टर आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, sir. 3 कॉमन आ रहा है, हाँ या ना, जल्दी बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. अब क्या कर देना है, उल्टा ऐड मल्टीप्लाइड कर देना है, इसकी तो इसको 2 है, इसका 2 आया, समझा, यहाँ 2 आया, यहाँ 1, तो इसकी टोपी उसके सर, तो देखो 2 इससे 1 से इसको, 2 मैग्नीज Br1 बस। तो बताओ सेकंड स्टेप सबको समझ में आया। yes sir Yes, sir. Yes, sir. हम्म, टू को इससे 1 को इससे, अब 2 मैग्नीज बोरोमिन, तो ये हुआ। लिख लिया सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया, हैज एवरीवन कंप्लीटेड? Yes, sir. बताओ सारे लोग, स्टेप थर्ड में क्या करना है। चार्ज को Charges बैलेंस balance करने हैं। balance. हाँ, तो यहाँ H+ ऐड करोगे कि OH- ऐड करोगे। OH minus. H minus तो देखो MnO2 है, BrO3। अगर कंसेप्ट से समझना चाहते हो तो देखो, बताओ इधर 2 था ना, 2 से मल्टीप्लाई, चार्ज रिएक्टेंट के साइड चार्ज बताओ, -2 -2 -1 -3, सबका -2 -1 -3। इधर बताओ चार्ज कितना है, इधर कोई चार्ज नहीं है, -1, यही 2 मैग्नीज है। हाँ बताओ यही होगा कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. yes sir Yes, sir. Right side में 2 OH minus कर हाँ देंगे। बस देखो, दिमाग लगा लो, 2H- हो गया राइट साइड में। स्टेप 4th, अब हमें किसको बैलेंस करना है, देखो क्या लिखा हुआ है, टू बैलेंस OH minus को अरे OH को टू बैलेंस द, देखें So क्या लिखा, oxygen को और hydrogen और को। hydrogen नहीं, oxygen को। oxygen को। हाँ हाँ सर वही टू ना बैलेंस द हाइड्रोजन बाय द एडिशन ऑफ वाटर, ये लिखा हुआ है। अब बताओ कितने हाइड्रोजन इधर, 2, बोलो हाँ या ना, 2 हैं, कोई बोल ही नहीं रहा है। Yes, sir. yes sir Yes, sir. तो एक H2O LHS पर। एक H2 आ जाएगा। अब देखो ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 चौका 8 1 9 2 4 2 4 2 7 3, हाँ देखो ऑलरेडी बैलेंस ऑक्सीजन। देखो आया सबको समझ में कि नहीं आया, जल्दी बोलो। Yes, sir. कोई टफ ही नहीं है, जब भी कोई डाउट हो लैंग्वेज लिखा दिया गया है, आदमी लैंग्वेज को पढ़ लेगा, बोलिए हाँ या ना, अरे बोलिए ना, जब भी Yes, डाउट sir. होगा और लैंग्वेज लिखा दिया गया है, लैंग्वेज को आदमी पढ़ लेगा। शॉर्टकट भी सिखा दिया मैंने आपको, समझा, लिखिए। अरे सामिया रऊफ को कुछ समझ में आ रहा है?
बेचारी शरीफ है, बोलती ही नहीं। सामिया आ रहा है आपको? अच्छा, गुड, थैंक यू। हाँ, लिख लिया सारे लोग? बोलिए, लिख लिया? Yes, sir. अरे आतिफ, रमशा, शाइस्ता, तीनों को आ रहा है? Yes, sir. ओके। हाँ, हैज एवरीवन कंप्लीटेड? Yes, sir. गुड। सर नहीं किया था। तो अब क्या 2 लाइन लिखने में? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। हो गया सर। हाँ, अब इसी को शॉर्ट ट्रिक में सब में 2-2 दफा शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, सारे लोग सुने। MnO4 माइनस Br माइनस MnO2 BrO3 माइनस। सारे लोग देखिए, एक एक क्वेश्चन को 2 दफा समझा रहा हूं मैं। +7 +3, बताओ इसका n फैक्टर 3 होगा, हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. यहाँ -1, यहाँ +5, इसका n फैक्टर 6 होगा, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो चूंकि यहाँ कॉमन फैक्टर है तो 1 ले लो। इसकी टोपी उसके सर, तो इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी 1। अब आइए देखिए, इसको देखकर इधर बैलेंस क्या? 2 मैग्नीज, 2 मैग्नीज, ब्रोमीन 1, ब्रोमीन 1। अब सुनना अच्छे से, सारे लोग सुनना। कितने ऑक्सीजन है इधर? 8। इधर कितने ऑक्सीजन है? 7 है ना? 6 है, नहीं सॉरी 7। 2 चौका 8 और 7 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन की कमी है, तो 1 वाटर ऐड किया, गौर से सुनना, लिखना मत, और 2 H+ ऐड किया। अब बताओ ये बेसिक मीडियम वाला था कि एसिडिक मीडियम वाला था? जल्दी बोलो। Acidic. बेसिक, अरे ये Basic. तो सब बेसिक मीडियम वाला था। हाँ, तो कोई बात नहीं है, बेसिक का और था सर। हाँ, कोई बात नहीं है। जब भी शॉर्टकट से करेंगे तो आप सारे क्वेश्चन को एसिडिक ही मीडियम में बैलेंस करो। अब क्वेश्चन को देखना है कि हम कर दिया, ठीक है भाई, बैलेंस है। अब देखेंगे क्वेश्चन में बेसिक लिखा हुआ है, यही ना लिखा हुआ है? बोलो हाँ या ना? Yes. यस पहले आप क्वेश्चन को एसिडिक मीडियम में पहले यहाँ तक बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है ना? देखो, 1 ऑक्सीजन की कमी थी, वाटर ऐड कर दिया, उसके अगेन 2 H+ कर दिया। अभी वो हम तुम्हारा डाउट क्लियर कराएंगे कि बेसिक है तो आपने H+ क्यों ऐड किया, वो हम डाउट क्लियर कराएंगे। लेकिन H+ के लिहाज से सही बताओ, ये पूरा क्लियर है सबको? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चंस में देखेंगे कि बेसिक है तो तुम क्या करो, जितना H+ ऐड किए उतना OH- दोनों साइड ऐड कर लो। कोई फर्क पड़ेगा? बोलो। अरे यार, नहीं दोनों सर। साइड ऐड किए, कोई फर्क पड़ेगा? बोलो ना हाँ या ना? No, नहीं sir. सर। No, sir. फिर अब 2H+ 2 OH- मिलकर 2 वाटर नहीं बनाएगा ये, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2MnO4- Br- 2 वाटर है, 1 वाटर इधर ले आओ, देखो वही आंसर आ रहा होगा। देखो मुंह मत ताको, देखो वही आंसर आ रहा है। बोलो, BrO3- Yes, sir. प्लस 2H-। बोलो, आया कि नहीं सबको समझ में? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. अरे ये शॉर्टकट वाला मेथड आया, एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लिया। अगर एसिडिक रहता तो यही आंसर आता, लेकिन चूंकि बेसिक कहा तो जितना H+ है उतना OH- दोनों साइड ऐड कर दो। अब 2H+, 2H- 2 वाटर है, 2 वाटर है, 1 वाटर इधर चला गया, तो 2 में से 1 बचा। अब देखो वही आंसर आ रहा होगा, मिला लो। अरे बोलो भाई, मेरे भाई, आया समझ में? Yes, sir. एक ही स्टूडेंट की आवाज आ रही है, लगता किसी को नहीं समझ में आया। Yes, sir. यस सर, आ गया समझ में। अरे उजैर साहब, समझ में आया? शाइस्ता, साद, जी सर। Yes, sir.
अरे आतिफ ये वाला समझ में आया? मुबश्शिरा, फातिमा, इल्मा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हम्म आगे बढ़े। Yes, sir. गुड। चलो एग्जाम्पल 3, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। M2H4 प्लस ClO3 माइनस NOCl माइनस बेसिक मीडियम। चलो मैं खुद करता हूं, सारे लोग ध्यान दो। अभी तो ऑक्सीडेशन ही नंबर है। चलो सारे लोग मिलके बोले स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, जल्दी बोलो, फिर से बोलो। Oxidation number. ऑक्सीडेशन हाँ। नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको बोलिएगा तो आपके दिमाग सब माइंड में घुसेगा। आपको यहाँ सुने, अब देखें सारे लोग। तो नाइट्रोजन है 2x है, प्लस 4 है, हाइड्रोजन 0 है, x टू -2, क्लोरीन -6 -1 5, और यहाँ x -2 नाइट्रोजन का 0 2 Cl का -1। इससे पता चल गया। अब स्टेप सेकंड में सारे लोग इंक्रीज एंड डिक्रीज निकालेंगे। तो पहला काम है N2H4, सारे लोग देखो दोबारा, ClO3, सारे लोग इस स्टेप को देखो मेरे भाई। देखो डाउट क्लियर होगा क्वेश्चन बनाने से। अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूं तो सारे लोग ध्यान दो। अब बताओ -2 से 2 बढ़ रहा है कि घट रहा है, जल्दी बोलो। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सुनना अच्छे से, प्लीज सुनना। -2 से +2 कितना चेंज हो रहा है, जल्दी बोलो। 4। 4। और नंबर ऑफ एटम 2, 8 होगा कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस यस सर। हाँ, या अगर जब तक तुम्हारे माइंड में ये नहीं रहेगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम, चेंज -2 से 2 4, नंबर ऑफ एटम नाइट्रोजन 2, जिसका चेंज हो रहा है वो वाला 2 ही है, तो 4 × 2 8। सबको समझ में आया, जल्दी बोलो। यस Yes, sir. Yes, sir. अब देखो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बताओ 5 से Six. -1 कितना चेंज? 6 6। तो 6 का 6 ही लेंगे क्योंकि क्लोरीन एक ही है, तो 6 Yes, sir. यस सर। बोलो, सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अब Yes, यहाँ पर भी कॉमन निकल रहा है तो कॉमन ले लेना, कॉमन ले लेना। 4 और 3 होगा कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। बस हो गया। अब इसकी टोपी, उसके सर, मैं यहाँ पर सामने लिखता हूँ, इसका 4 आया है, और इंक्रीज का 4, सॉरी इसका 3 आया है डिक्रीज वाला, और इंक्रीज वाला, और इसकी टोपी उसके सर 3 × 4। बोलो आया समझ में? अरे बोलो ना मेरे Yes, भाई। sir. Yes, sir. बस, कोई टफ ही नहीं है। अब 3 दूना 6, 6 नाइट्रोजन, 4 क्लोरीन, समझा? 4 क्लोरीन, इसको देखकर इधर बैलेंस करेंगे। 4 क्लोरीन हो गया। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? सच सच बोलो। इस स्टेप में किसी को दिक्कत है तो बोलो भाई। No, sir. No, sir. लिखो लिखो सारे लोग। देख एक ही तरीके से मैं करवा रहा हूँ, जब तक के ऑक्सीडेशन पर तुम्हें कमांड होगा तब फिर हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में आएंगे। ये समझ लो, इंक्रीज, और ये इसकी टोपी उसके सर का मतलब देख लो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ये N2H4 का आया है ना, और ये आया है ClO3 माइनस का, इसलिए उल्टा आपको किया गया। समझने के लिए सामने लिख लेना अपना। बोलो आया, आगे बढ़े। Yes, sir.
अब देखो 3N2H4 है, उसके बाद आपके पास है 4ClO3, उसके बाद है आपके पास 6NO प्लस 4Cl-, यही है ना। चलो अब सुनो, चार्ज को कैसे बैलेंस करोगे सारे लोग देखो। अरे देख रहे हो चार्ज, बताओ सारे लोग बताओ, पूरे रिएक्टेंट में कितने चार्ज हैं, जल्दी बोलो। -4। -4. हाँ, इस पर चार्ज कुछ नहीं है। इधर बताओ चार्ज कितने, ये -4। -4. देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, कुछ भी ऐड नहीं करना है। OH माइनस बराबर है तो ना OH माइनस ऐड होगा ना अगर एसिडिक होता तो H प्लस भी ऐड नहीं होता, चूंकि ये बेसिक है तो OH भी ऐड नहीं होगा। जब चार्ज ऑलरेडी बैलेंस है तो कुछ भी नहीं करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। Yes, sir. हाँ, अब स्टेप 4 में आओ। अब तुमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना, क्या चीज ऐड करके, जल्दी बोलो। अरे हाइड्रोजन को क्या चीज ऐड करके बैलेंस करते Water. हैं? H2O. Water. हाँ वाटर। अब सुनो, अब तुम्हारे पास है 3 चौका 3 4 12 हाइड्रोजन है इधर। क्या इधर कोई हाइड्रोजन है? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. 12 हाइड्रोजन का मतलब 12 वाटर ऐड करोगे इधर, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. जैसे 12 वाटर ऐड किए तो अब बताओ ऑक्सीजन कितना हो गया इधर, जल्दी बताओ। हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। 18. अच्छा एक मिनट गलत हो गया ना, एक So मिनट। 6H2O ऐड करेंगे ना? हाँ 6 करेंगे, वो गलत हो गया। हाँ सही कह रहे हैं। हाँ 12 हाइड्रोजन है तो 6 वाटर इधर ऐड किया। अब बताओ ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, देख लो अच्छे से। 6 6 12 और 4 3 12, सब कुछ बैलेंस्ड है मेरे भाई, ऑलरेडी बैलेंस में। कोई बोल ही नहीं रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ कितना आसान है। पर देखो कभी भी भूल जाओगे, स्टेटमेंट सामने मौजूद है। अब लगातार 3 क्वेश्चन करा दिया, अभी और करा रहे हैं सामने, सब आ जाएगा तुम्हें। आगे बढ़े, जल्दी बोलो। Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. अरे ये आतिफ उतिफ कुछ बोलते ही नहीं। आतिफ, रामशा, शाइस्ता, Yes, sir. अली, आ रहा है भाई? Yes, sir. जी सर. Yes, sir. हाँ अरे उजैर तुमको आ रहा है कि नहीं? उजैर, सामिया, सवालिया। जी सर, आ रहा है सर। चलिए आगे बढ़े, लिख लिया, आगे बढ़े। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराएंगे एसिडिक वाला, उसके बाद हम लोग ये पूरा कमांड हो ही जाएगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, लिख लिया सारे लोग? चलिए स्टेप 1 में सारे लोग ध्यान दीजिए, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। H2O2, हाँ Cl O2 माइनस प्लस O2। अरे हमजा सिद्दीकी आ रहा है भाई? Yes, sir. तो 2x माइनस 14x = 7 है। अच्छा बताओ H2O2 का क्या नाम है? यहाँ गलती हो सकती है, बताओ H2O2 का क्या नाम होता है, जल्दी बोलो। Hydrogen peroxide. हाँ तो पर ऑक्साइड है, तो तुम्हारा दिमाग इतना चलना चाहिए कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। 4 मत लेना, पर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है ना।
अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये सब प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए। अब स्टूडेंट क्या करेगा, -2 लिख देगा यहाँ पर, फिर पूरा ही बैलेंसिंग गलती हो जाएगी। ये सब ध्यान देना है। O2 का यहाँ पर बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। भाई O2 प्योर स्टेट में है ना, अपने स्टेट में 0 होगा कि Yes, नहीं sir. होगा? Yes, sir. अब देखो स्टेप सेकंड, देखो Cl2O7 प्लस H2O2 ClO2 माइनस प्लस O2। अब देखो किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, बताओ। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बोलो तो O2 का। O2 का, हाँ, यानी O2 नहीं H2O2 बोलिए ना। Yes, sir. H2O2. H2O2। अब बोलो सारे लोग, -1, सारे लोग देखो स्क्रीन को, -1 से 0 कितना चेंज, 1. 1. नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने, 2, तो 1 × 2 2। सुना सारे लोग, n फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। ये बहुत अच्छी चीज मैंने बता दी है। -1 से 0 1, मोस्टली स्टूडेंट 1 लिख देते हैं। भाई ऑक्सीजन 2 है, -1 से 0 1, नंबर ऑफ एटम 2 2, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अरे बोलिए ना किसका, Cl2O7। 7 से 3 कितना चेंज, 4. 4। अरे बोलिए 7 से 3 4, 4 ही होगा कि और कुछ और होगा यहाँ पर, जल्दी बोलो। 4 Sir, ही हो, 8. 8 होगा ना, क्लोरीन 2 है, Yes. 4 × 2 8। अब बताओ कॉमन यहाँ भी निकल रहा है, 1 × 4। तो इसकी टोपी इसके सर, तो Cl2O7 का इनफैक्टर इससे अच्छा सॉरी ये स्टेप फर्स्ट में कर दिया, हाँ, यहाँ 4 से इसको और इसको 1 से, तो 1 से हो गया। अब इधर को बैलेंस करेंगे, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, बस आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए सारे लोग। सर O2 को नहीं करेंगे बैलेंस? O2, अरे इतना पढ़ लिया फिर भी ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करते हैं भैया, पढ़े नहीं हो। अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, चौथा एग्जांपल है मेरे बाबू। बाबू देखिए, ऑक्सीजन सबको लास्ट में बैलेंस किया जाता है, बोलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लास्ट में। ओके, स्टेप सेकंड में देखिए कहीं पे लिखा हुआ ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। नो सर। हाँ, बाद में बैलेंस हो जाएगा ना, अभी देखिए लास्ट में आएगा सब। लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताइए। Yes, sir. स्टेप थर्ड, अब देखिए Cl2O7 प्लस 4H2O2 2ClO2 माइनस प्लस O2। सारे लोग मिलके बताओ चार्ज कितना है इधर, 0. इधर चार्ज कितना है, बोलो सारे लोग। -2. बेसिक मीडियम में ऐड करना है, इधर 2H माइनस ऐड करेंगे कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब देखो स्टेप फोर्थ, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है आपको। तो हाइड्रोजन को जो बैलेंस कीजिएगा मेरे भाई लोग, तो देखिए 2ClO2 माइनस Excuse me, sir. बोलिए। सर स्टेप 3 के अंदर सर H2O2 पर -1 का चार्ज होगा ना, तो 4 नहीं हो जाएगा देखो LHS अल्लाह में? ताला ने दिमाग Charge. नहीं दी, कहाँ -1 है, ये तो मैंने ऑक्सीजन कहाँ -1, ये तो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है ना। H2O2 में Okay, चार्ज okay, है ठीक क्या, है। अल्लाह ठीक है ताला सर। खली नहीं, अल्लाह लोग पढ़ता है तो सीखता है, तुम कहाँ जा रहे हो भाई। यहाँ देखें तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने लिखा है, क्वेश्चन में आयंस ये हुआ ना, ये आयंस हुआ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज नॉट आयंस, तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर दिखाया गया। चलिए खैर यहाँ देखें, अब देखो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, कितने हाइड्रोजन है इधर बताओ भाई। 4 2 8, 8 2 10, यही है ना 10। 8. Yes, sir. 10. 10 है तो इधर कितना करोगे, 5। Yes. चलो अब बताओ ऑक्सीजन बैलेंस है 7 8 15 2 17। अब बताओ 2 दूना 4, 4 5 9, 9 4 से मल्टीप्लाइड कर दो, नहीं हो गया बैलेंस, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. हो गया, जो बचा खुचा है वो लास्ट Yes. में बैलेंस है। हाँ, उज़ैर समझ में आया।
जी सर आ गया। हम्म, हम्म, लिख लिया। Yes, sir. सच सच बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सबको समझ में आ गया अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अच्छा एक मिनट रुकिए। सारे लोग सुनिए, OH माइनस का मतलब हुआ कि बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। अब सारे लोग सुनिए अच्छे से। P4 है, OH को हटा देना है, स्टेप फर्स्ट। सारे लोग ध्यान दो। स्टेप फर्स्ट PS3 है, यहाँ एक H2PO2 माइनस है। बताओ ऑक्सीडेशन नंबर 0, x + 3 = 0, x - 3, x + 2 - 4 - 1, x = 1। अब बताओ फास्फोरस का घट रहा है तो देखो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है कि नहीं, जल्दी बोलो। ये देखो ये पहली दफा आया, डिस्प्रोपोर्शनेशन है, हाँ या Yes, ना, sir. जल्दी बोलो। Yes, sir. ऐसे कंसेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी रिएक्शन, लेकिन ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है तो मतलब ये हुआ स्टेप सेकंड में। अब इसको कैसे बैलेंस करोगे, ध्यान दो। ये पहली दफा आया है, ध्यान देना अच्छे से। PH3 है एंड H2PO2 माइनस है। अब यहाँ एक ही रिएक्टेंट है तो तुम इसको रिवर्स डायरेक्शन से बोलोगे। देखो इधर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिवर्स डायरेक्शन से। -3 से 0, बताओ ये बढ़ रहा है कि नहीं? -3 से 0 बढ़ रहा है ना? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो डिस्प्रोपोर्शनेशन को रिवर्स डायरेक्शन से बैलेंस करेंगे। -3 से 0, चेंज कितना हो रहा है? 3। ठीक है भाई। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2PO2 माइनस, समझ लो अच्छे से। 1 से 0, 1 हो रहा है। अब इसकी टोपी उसके सर, समझा? तो PS3 का 3 है तो अब देखो PS3 का उसकी टोपी उसके सर, इसको 3 से, इसको 1 से। बोलो आया समझ में? अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. सब लोग देखो, इस ये वाला सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना, जल्दी बताएं। डिस्प्रोपोर्शनेशन को रिवर्स डायरेक्शन से बैलेंस करना है। अब स्टेप थर्ड में चार्ज को बैलेंस करना है। P4 है, PS3 है, 3H2PO2 माइनस है। बताओ इधर चार्ज कितना है, जल्दी बोलो। 0. 0। इधर चार्ज कितना है, बोलो। -3. -3, तो इधर 3OH माइनस हो जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ PO4, अब किसको बैलेंस करना है, जल्दी बताओ। हाइड्रोजन को। Yes, sir. अब बताओ हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ? 3, 3 दूना 6, 9। यहाँ 3 है तो 3 वाटर ऐड कर दो, दिस इज बैलेंस। देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सब बैलेंस हो गया। अरे बोलिए ना, आया समझ में? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. डिस्प्रोपोर्शनेशन को रिवर्स डायरेक्शन से बैलेंस करना, रिवर्स। पहले बताओ, ये स्लाइड लिख लिया था? सारे लोग बताएं, ये स्लाइड लिख लिया था? No, sir. नो सर। हाँ लिखिए। अरे बताओ सारे लोग, उजैर, क्या कहते हैं, शाइस्ता, रमशा, ये वाला समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir.
मुस्तफा अलीशा को समझ में आ रहा है? अरे दानिश तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, दानिश अब्दुल्ला। यस सर, आ रहा है। हाँ बहुत अच्छे। कल इस चैप्टर की लास्ट क्लास है, उसके बाद हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर शुरू करेंगे। Sir, next slide. चलो एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए मैं देता हूँ, सारे लोग को 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, आपको बताना है आंसर। उस वक्त से मैं कर कर के थक गया, अब तुम करो भाई। लिख लिया? जल्दी बताओ। Yes, sir. लिख लिया। थैंक यू। एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना, चलो करके दिखाओ। अच्छा क्या करोगे, मैं खुद करूं? चलो छोड़ो हटाओ, तुम लोग क्या करोगे, कहीं गलत उलत हो जाएगा। चलो स्टेप फर्स्ट में पहला काम जल्दी बताओ क्या करेंगे? Oxidation Oxidation number. चलो मैं खुद कर देता हूँ। तो x माइनस 8 माइनस 1 x इज इक्वल टू 7 माइनस 8 माइनस 2 2x इज इक्वल टू 6 x इज इक्वल टू 3, यहाँ प्लस 2, यहाँ x माइनस 4 0 x इज इक्वल टू 4। अब सुनो स्टेप सेकंड, इंक्रीज इन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सारे लोग प्लीज देखें इस स्टेप को। Mn प्लस 2 है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अब यहाँ पर आपको आ गया प्लस 7, यहाँ प्लस 2, यहाँ प्लस 3, यहाँ प्लस 4। तो देखिए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर किसका हो रहा है, सारे लोग बताओ। C2O4 का हो रहा है, हाँ याद है, हिंदी बताओ। यस सर। तो 3 Yes, से, sir. हाँ 3 से 4 कितना, 1 1 इंटू 2 2। देखो 3 से 4 1, और चूंकि कार्बन 2 है ना, 1 इंटू 2 2। बताओ सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ अब डिक्रीज इन, अरे अलीशा आ रहा है ना अलीशा? 7 से 2 5 5 इंटू 1 1 5 इंटू 1 1। तो देखो 5, अब इसकी टोपी, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 5 इसका है तो इसको 2 से, इसका 2 है तो इसको 2 से। बताओ एनी प्रॉब्लम? 2 मैग्नीज 10 कार्बन 10 कार्बन कर देंगे। स्टेप थर्ड, चार्ज को बैलेंस करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे। अरे बोलिए ना, चार्ज को बैलेंस करेंगे। 2 मैग्नीज प्लस 2 है प्लस 10 कार्बन डाइऑक्साइड है। सारे लोग मिलके बताओ रिएक्टेंट के साइड चार्ज कितना है? -4. No. सर -12। 12. -12. वेरी गुड। इधर चार्ज कितने हैं? +4 +4. Yes.
अब सुनो, -12 को 4 के बराबर लाना है, H प्लस ऐड करना है, तो 16H प्लस ऐड करोगे, हाँ या ना, जल्दी बताओ, तभी तो 4 होगा, बोलो ना, ये अल्लाह, बोलिए ना, 16 - 12 4। Yes, sir. अब लास्ट में किसको बैलेंस करना है, सारे लोग मिलके बोलो, हाइड्रोजन। कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। Yes, sir. Hydrogen. सिक्सटीन हाइड्रोजन है, डायरेक्ट को 8 वाटर, बताओ, ऑक्सीजन जोड़ लो, 2 चौका 8, 20, 8, 28 है, इधर ऑक्सीजन जोड़ लो, 20 + 8, देखो सब कुछ बैलेंस हुआ कि आंटी नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो रूल के मुताबिक चलोगे, कभी गलती नहीं होगी, शॉर्टकट भी बता दिया, चलो यहाँ से लिखना, ये वाला लिख लिए थे, Yes, sir. ये लिख लिए थे सारे लोग। Yes, sir. यस सर, यस सर। ये लिखो, लिखना नहीं है, स्क्रीनशॉट लो, घर पर लिखोगे, स्क्रीनशॉट ले लिए, 1 2 3, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अरे मेरे स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया सर। Yes, sir. ले लिया. Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो सच सच बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर पर कमांड हासिल हो गया सबको, हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, शॉर्टकट भी बता दिया, एन फैक्टर निकालना सीख जाओ, चेंज कभी गलती नहीं होगी, ये इंक्रीज डिक्रीज वाला जो बुक भी लिखता है ना, उसमें भी गलती नहीं होगी, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम, जब तक ये, जैसे यहाँ पर तुम निकाले +3 से +4 1, अब स्टूडेंट 1 लिख देगा, लेकिन ये भी याद रखो कार्बन 2 है, 1 × 2, जब तक ये बात नहीं रहेगी तो पहला ही स्टेप, सेकंड स्टेप गलत तो सब स्टेप गलत हो जाएगा। शॉर्टकट में भी यही इस्तेमाल करना है। कल हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे और कल ही पूरा चैप्टर खत्म हो